सच्चा अबू हमजा समाली कहते मैं इमाम की खिदमत में पहुंचा तो इमाम ने मुझे अपना एक ख्वाब सुनाया कि मैंने ख्वाब में देखा है कि रसूल अल्लाह हैं और मैं हूँ और जन्नत में रसूल अल्लाह ने मेरी शादी एक हूर के साथ की है। इतनी जमील इतनी खूबसूरत खातून मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी और रसूल अल्लाह ही ने उससे मुझे एक फ़र्जंद होगा, उसका नाम रसूल अल्लाह ने ज़ैद रखा है जन्नत के अंदर। इसका मतलब ये नाम इमाम ने नहीं रखा, जन्नत में रखा गया। और रसूल बोलता नहीं है, वही कहता है जो वही कहती है। इसका मतलब ये नाम रसूल ने भी नहीं रखा, अल्लाह ने रखा। अब मैं क्या करूं, आप इसलिए ना बोले कि आपको मालूम शायद बताया नहीं गया कि अल्लाह ने हर किसी का नाम नहीं रखा। अमल से भी दी जाती है और गवाही ज़बान से भी दी जाती है। शहीद उस गवाह को कहते हैं जिसके मर जाने का अमल कयामत तक गवाही देता रहता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। शहीद के माना क्या है? शहीद गवाह। ये किसका गवाह है? ये अल्लाह का गवाह है। और ये ऐसा गवाह है कि अल्लाह के लिए मैदान में आकर मर गया। ये वो गवाह है। जनाबे ज़ैद को अगर याद किया जाता है तो सिर्फ ये नहीं कि ज़ैद बिन अली, हर किताब लिखती है ज़ैद शहीद, ये शहीद है। तो देखिए बाज़ लक़ब ऐसे होते हैं कि जो जाहिल नवाज देते हैं, बाज़ अलक़ाब ऐसे हैं जाहिल दे देते हैं। और मिसाल भी दे देता हूँ, अल्लमा मैदान इल्म की सबसे बड़ी डिग्री का नाम है। अल्लमा मैदान इल्म की सबसे बड़ी डिग्री, इससे बड़ी कोई डिग्री नहीं है। मुजतहिद से बड़ी डिग्री का नाम है अल्लमा। जब दो चार अल्लमा हो जाएं तो कहा जाता अल्लमतुद्दहर, मगर इसके ऊपर कोई डिग्री नहीं है। और अब आप देख सकते हैं कि कौन कौन है अल्लमा। इसका मतलब नावाकिफ़ लोगों का किसी को लक़ब से नवाज देना, ये और बात। तो ये जो शहीद लिखा गया इसलिए नहीं कि चाहने वालों ने लिख दिया शहीद, मोहब्बत करने वालों ने लिख दिया शहीद, बल्कि ये शहीद ज़बान रिसालत से मिला, मासूमों की ज़बान से मिला। अबू हमज़ा समाली कहते हैं जब मैं चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में पहुँचा, जब मैं इमाम की खिदमत में पहुंचा मुलाकात के लिए तो इमाम ने मुझे अपना एक ख्वाब सुनाया। ख्वाब, और याद रखना हमारे ख्वाब तो कभी शैतानी होते हैं कभी रहमानी होते हैं। और हम ये समझते हैं कि जब हम ख्वाब देखते हैं तो बस अल्लाह ने कोई नाउज़ुबिल्लाह वही नाज़िल की है और हमें कुछ बताया है। और ऐसा इंसान भी सोचने लगता है कि जिसको पता है कि नमाज़ पढ़नी है मगर फजर में उठता नहीं है। तो जहाँ कुरान कह रहा अल्लाह की मर्ज़ी ये है, वो मर्ज़ी समझ में नहीं आती। ख्वाब देख लिया तो अल्लाह की मर्ज़ी ये है, तो हमारा तो हाल ही है। मगर मासूम का ख्वाब वाक़यन अल्लाह की मर्ज़ी होता है। मासूम को अल्लाह इल्हाम करता है ख्वाब के ज़रिए। हमारे ख्वाब की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, एक ख्वाब हमारा सच्चा है अगर हम ख्वाब में मासूम ही को देख लें तो फिर सच्चा है। रसूल अल्लाह ने फरमाया शैतान मेरी सूरत में ख्वाब के अंदर भी नहीं आ सकता। मासूम आ जाए तो फिर ख्वाब सच्चा। अबू हमजा समाली कहते मैं इमाम की खिदमत में पहुंचा तो इमाम ने मुझे अपना एक ख्वाब सुनाया कि मैंने ख्वाब में देखा है कि रसूल अल्लाह हैं और मैं हूँ और जन्नत में रसूल अल्लाह ने मेरी शादी एक हूर के साथ की है। इतनी जमील इतनी खूबसूरत खातून मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी और रसूल अल्लाह ही ने उससे मुझे एक फ़र्जंद होगा, उसका नाम रसूल अल्लाह ने ज़ैद रखा है जन्नत के अंदर। इसका मतलब ये नाम इमाम ने नहीं रखा, जन्नत में रखा गया। और रसूल बोलता नहीं है, वही कहता है जो वही कहती है। इसका मतलब ये नाम रसूल ने भी नहीं रखा, अल्लाह ने रखा। अब मैं क्या करूं, आप इसलिए ना बोले कि आपको मालूम शायद बताया नहीं गया कि अल्लाह ने हर किसी का नाम नहीं रखा। फजीलत है, फजीलत अल्लाह का नाम रखना बड़ी फजीलतों में से एक फजीलत है। अल्लाह ने हर किसी का नाम नहीं रखा।
जो बड़ी पाक दामन बीबी थी बतूल, जिनका नाम मरियम है, उनकी माँ का कौल भी अल्लाह ने कुरान में नाजिल कर दिया कि वो कह रही थी इन्नी सम्मैतुहा मरियम, ऐ मेरे परवरदिगार मैंने अपनी बेटी का नाम मरियम रखा। तो माबूद हर माँ बाप अपने बेटे बच्चों के नाम रखते, हमें क्यों बता रहा है? तो कुरान क्या आम फहम बातें करने लगा? भी रसूल अल्लाह ने कहा था ये हक है वालिदैन की गर्दन पर, पहला हक ये है कि अपने बच्चों का नाम रखो। तो मरियम की माँ ने भी अपनी बच्ची का नाम मरियम रख दिया। अगर ना भी बताता और हमसे पूछा जाता कि नाम किसने रखा, तो हम कहते माँ ही ने रखा होगा, बाप ही ने रखा होगा, हमें क्यों बताया? कब बता नहीं रहे हैं, जता रहे हैं। मरियम जैसी बीबी का नाम भी हमने नहीं रखा। इसका मतलब जिसका नाम हम रखे वो मरियम से भी अफजल होंगे, हमने नहीं रखा। और अल्लाह ने किसी का नाम नहीं रखा, हाँ रखा तो औलाद अली के नाम रखे। ये फजीलत है अहले बैत की और औलाद अली की, ये फजीलत है, सब के नाम अल्लाह ने रखे। और मेरे मौला ने किसी मकाम पे कहा था, मौलाए कायनात ने, मेरे सारे बच्चे अल्लाह के घर में पैदा हुए। ये भी औलाद अली की फजीलत है, सारे बच्चे अल्लाह के घर में पैदा हुए। हम तो सोच रहे थे अली अल्लाह के घर में पैदा हुए। हाँ, अली जिस घर में पैदा हुए उसे काबा कहा जाता है, मगर जिस घर में ज़ैनब पैदा हुई, जिस घर में हसन पैदा हुए, जिस घर में हुसैन पैदा हुए, वो काबा तो न था मगर अल्लाह की मस्जिद थी। काबा भी अल्लाह का घर है, मस्जिद भी अल्लाह का घर है।